Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history. भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है। एक तकरीब से खिताब में भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आप ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहते हैं, हिस्ट्री का हिस्सा, मतलब आप फैसला करेंगे, इंडिया फैसला करेगा। ब्राह्मोस जिसने काफी तबाही की थी, पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को काफी टेस्ट किया था, नूर खान एयरबेस, दीगर और जो है एयरबेसिस को, भुलारी जो है कराची में, उसको डैमेज किया था। इससे 6-7 हमारे एयरफोर्स के पर्सनल जो हैं शहीद हुए थे। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि भारत तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो दे रहा है, लेकिन अगर कोई रास्ते में रुकावट बनेगा तो कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी चेतावनी, पाकिस्तान तय करे भूगोल का हिस्सा बनना है या इतिहास का। कमर सीमा साहब, दिल पर हाथ रखिएगा और सच बताइएगा, आपकी कंट्री के खिलाफ कोई टेररिज्म करेगा, आप उसका ज्योग्राफिया बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? सबसे पहले आप टेररिज्म को अबैंडन कीजिए। आप इनके आतंकवादियों को ग्लोबल प्रेशर में, यूनाइटेड नेशंस के, अमेरिका के सैंक्शन के प्रेशर में आप उठा करके आप इनको जेल में डाल देते हैं, और जेल में जो है लखवी अपने बच्चे पैदा कर लेता है। जेल में कोई इंसान कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं? उधर नाज़रीन, अबू धाबी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और यूएई ने पाकिस्तान मुखालिफ दिफाई मुआहदे समेत दीगर मुआहदों की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी टेररिज्म करेगा, क्या उसका ज्योग्राफिया आप बदलोगे या नहीं बदलोगे? आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा किया, मैंने आपसे दूसरा सवाल किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बहुत सख्त और स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहा और भारत के खिलाफ काम करता रहा तो उसे फैसला करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या इतिहास का। यह बयान ऐसे समय में आया जब देश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। शनिवार को मनकशा सेंटर में सेना संवाद कार्यक्रम में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी नीति बदलनी होगी। ये बयान काफी ब्लंट और साफ था। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अगर पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति फिर बनी तो भारतीय सेना उसी तरह या उससे भी मजबूत जवाब देगी। उनका यह संदेश पाकिस्तान के लिए साफ चेतावनी है कि भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वह शांति और विकास का रास्ता चुनना चाहता है या आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है। ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये आज मैं देख रहा था किसी महफिल में थे, तो कह रहे थे जनाब हम बहुत मारेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब कर्नल साहब ये जरा सुनिएगा, सर जनरल साहब को जरा सुनिएगा। यानी कि आप ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहते हैं, हिस्ट्री का हिस्सा, मतलब आप फैसला करेंगे, इंडिया फैसला करेगा। आपने कहा हमारे आर्मी चीफ किसी महफिल में ये बोल रहे थे, आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया डोंट अटेंड महफिल्स। हमारे यहाँ महफिलों में जाने का रिवाज नहीं है। पाकिस्तान, वी मीन बिजनेस, वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी। महफिलों में जाते होंगे शायद, वेल आपके यहाँ पर दस्तूर होगा, क्योंकि आपके यहाँ मतलब आर्मी जो है वो रियल एस्टेट का ट्रेडिंग भी करती है, आपके यहाँ बिजनेस भी करती है, दूध की डेयरी भी चलाती है, वगैरह वगैरह। इसलिए उसके साथ हमें मत कंपेयर करिए। बट ज्यादा अच्छी बात है कि उन्होंने क्या कहा, जिसके ऊपर आपका कमेंट है। कमर सीमा साहब, दिल पर हाथ रखिएगा और सच बताइएगा, आपकी कंट्री के खिलाफ कोई टेररिज्म करेगा, आप उसका ज्योग्राफिया बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? पहली बात एक बात बताएं, आपने कहा ज्योग्राफिया बदलेंगे, ओके गॉट इट। ये देखें खुद कह रहे हैं। कमर चीमा, अपनी आवाम को मिसगाइड मत करो। डोंट बिकम अ प्यादा ऑफ आईएसआई। ये आईएसआई का काम है अपनी आवाम को डराना। पाकिस्तान का जाबाज पत्रकार होना चाहिए कमर चीमा को, जो सही बात बताए। मैंने आपसे दोनों सवाल बड़े स्पेसिफिक पूछे, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सच्चे आदमी हो। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी टेररिज्म करेगा, क्या उसका ज्योग्राफिया आप बदलोगे या नहीं बदलोगे? आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा किया, मैंने आपसे दूसरा सवाल किया कि अगर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का काम करेगा तो उसकी हुलिया बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी?
आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी आवाम को सफर करना है। आपकी जो मिलिट्री है उसके लिए आवाम का कोई मतलब नहीं है। उसके पास उसको एक कंट्री है, ये गाय वो वाली गाय है जिसका वो सिर्फ दूध निकाल रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। पैसे जो है वो है कोई नहीं। फॉरेन रिजर्व जो है वो सऊदी अरेबिया ने पैसा डाल करके और चाइना ने आपके स्टेट बैंक में आपका मैनेज किया हुआ है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं कर रही। आज वो पैसे निकाल ले वापस, आपकी इकोनॉमी कितने घंटे में कोलैप्स कर जाएगी। ठीक। सो आज आपकी डेस्परेशन बोल रही है कि आज हमको ट्रेड करना है। अब भारत ये कहता है कि भाई ट्रेड कर सकते हैं, भारत ने मना नहीं किया है, बातचीत भी कर सकते हैं, रिश्ते नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेररिज्म को अबैंडन कीजिए। आप वो करने को राजी नहीं है, आप लश्कर तैयबा को नहीं अबैंडन करेंगे, आप जैश ए मोहम्मद को नहीं अबैंडन करेंगे, आप इनके आतंकवादियों को ग्लोबल प्रेशर में, यूनाइटेड नेशंस के, अमेरिका के सैंक्शन के प्रेशर में आप उठा करके आप इनको जेल में डाल देते हैं और जेल में जो है लखवी अपने बच्चे पैदा कर लेता है। जेल में कोई इंसान कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक। तो सबको पता है कि वो जेल भी कैसी है, जहां जेल में वो फकर कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जेल होती है जहां पे बीवी भी साथ में रह सकती है। अब बताइए वो कौन सी जेल है। तो आप जो है अब आप इस तरीके के जब आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं अपने आप, तो भारत को फिर गवर्नमेंट भी तो आइसोलेशन में कोई काम नहीं कर सकती ना। फिर मैं बैठ करके अपने चैनल पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई आप क्यों बात कर रहे थे अगर वो इनको अबैंडन करने को रेडी नहीं है। और अगर मैं जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में, अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा तो जो क्रिटिक्स है सोचिए फिर वो क्या करेंगे गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट को भी तो भाई बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी इलेक्शन लड़ना होता है, जनता को जवाब देना होता है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे कोई फॉर्म 47 से तो हुकूमत बनती नहीं कि फील्ड मार्शल जिसको चाह जाएंगे वो वजीर आजम बन जाएगा। यहाँ तो जनता का वोट लेना होता है, आवाम के बीच में जाना पड़ता है, आवाम को फेस करना पड़ता है, उनके सवालों को, उनकी नाराजगी, उनकी खुशियां, सब कुछ आपको फेस करनी पड़ती है। तो वो रिस्क जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती और कोई भी हुकूमत नहीं ले सकती। तो आप उनको अबैंडन कीजिए, उसके बाद बातचीत हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ना कि भाई आप गोलियों की गूंज में जो है वो बातचीत की आवाज नहीं सुनाई देती, आप पहले उसको बंद कीजिए, आप उसको अबैंडन कीजिए। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि इस वक्त जो एक सर्वे आया था उसमें कहा यह गया था कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा टेररिज्म को सहा है या सबसे ज्यादा टेररिज्म जिसके अंदर हुई है। तो जब पाकिस्तान के अपने अंदर इतनी टेररिज्म हो रही है तो फिर उस पर क्या कहेंगे। नहीं, तो वो टेररिज्म आपके यहाँ जो हो रही है तो वो कौन कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है, आपकी आईएसपीआर का कहना ये है कि वो तालिबान, अफगान तालिबान करा रहे हैं। ठीक है, डीजीआईएसपीआर ने भी प्रेस, वो अफगान तालिबान आज से 3 साल पहले रहते कहां थे, किसकी प्रोटेक्शन में रहते थे, उनको मकान और बंगले बना करके किसने दिए हुए थे, उनके फैमिली के बिजनेसेस कराची पोर्ट में उनके फैमिली के बिजनेस किसने खोल के दिए थे, लाहौर में और इस्लामाबाद में उनको कोठियां जो है कि पॉश इलाकों में किसने बना के दी थी, डीएचएस में, बहरिया टाउन में उनको घर किसने दिए थे। कमाल बात करते हैं यार, आपके पाले हुए लोग हैं, आपके अपने लोग हैं। हमीद गुल के वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, वो डिफेंड करते रहे, जब तक मरे नहीं तब तक वो डिफेंड करते रहे आपके मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बैठ के तालिबान को।